जो सामने से दिखता हो वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार जिसे हम हीरा समझते हैं वह केवल आईने का टुकड़ा होता है। ये बात मुझसे मार्शल ने कही थी। पोलैंड की मेरी यात्रा के साथी मार्शल इस बार मेरे गाइड थे। भारत से 6000 किलोमीटर की लंबी और थकाऊ यात्रा करके मैं पोलैंड की विचित्रताएं ढूंढने आया था। मैंने जिससे भी यह कहा उसने अजीब सा मुंह बनाया, ऐसे जैसे मेरे जैसा अहमक इन्होंने देखा ही ना हो। हाँ, कुछ समझदार भी मिले जिन्हें शक हो गया कि मैं कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां कहने वालों से विचित्र होने की उम्मीद बेजा उम्मीद होती। मैं चाहता तो पहले ही गूगल की मदद से कुछ ऐसी जगहें ढूंढ सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं एक खोजी इंसान हूँ। मैं भरोसा करता हूँ इंसानों पर। मार्शल, किसी ऐसी जगह ले चलो जो अलग हो, विचित्र हो। मार्शल मुस्कुराया। उसने कहा, जरूर, ऐसी एक जगह है मेरे दिमाग में। मुझे हमेशा ऐसे गाइड पसंद आते हैं जो मुझे मेरे हिसाब से घुमाना मंजूर करें, न कि अपनी पसंद के हिसाब से। मैं लकी हूं कि हर बार मुझे ऐसे ही ज़हीन लोग गाइड के रूप में मिल जाते हैं। यहाँ से करीब 400 किलोमीटर पर एक गांव है। मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। वह गांव एक आज भी ढूंढ निकालने की कोशिश में है। गांव में प्रवेश करते ही मैंने कहा, यह तो काफी सुंदर जगह है, शांत, हरियाली से भरी हुई। मार्शल चुप था। सामने खड़ा लड़कियों का झुंड आपस में किसी खेल की प्रैक्टिस में लगा हुआ था। आगे बढ़ने पर कुछ औरतों का समूह खेत से निकलकर घर की ओर जाता दिखा। एक छोटी सी दुकान पर हम रुके और सोचा कुछ स्नैक्स ले लिए जाएं, तो भीतर बैठी औरत ने यूं आवभगत की जैसे हम उसके ही मेहमान हों। मवेशियों का ध्यान रखती औरतें, काम से लौटती औरतें, खेल खेलती लड़कियां, दुकान चलाती स्त्रियां, सब कुछ कितना अच्छा था। औरतों को यहाँ बराबरी के मौके हैं। विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती तस्वीर लगा ये गांव। पुरुष या तो दिखे नहीं या वो सभी अभी तक काम से नहीं लौटे, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। मैंने अपना अनुमान मार्शल से शेयर किया तो उसने कहा, वो शायद ही दिखें। शायद ही दिखें? मतलब वो कम होते जा रहे हैं। वो सामने देखिए। हम एक बड़े से मैदान के पास पहुंचे। वहां काफी हलचल थी। बहुत सारी लड़कियां लाल रंग के कपड़े पहनकर खिलाड़ियों के जैसे कूद रही थी। मैंने सोचा शायद गांव में कोई खेल प्रतियोगिता है। मार्शल, यहाँ कोई खेल प्रतियोगिता है? काफी खेलने वाली लड़कियां दिख रही हैं। वो मुस्कुराया और बोला, सिर्फ लड़कियां ही दिखेंगी। ऐसा क्या? हाँ, चलिए आपको रोना मैथ्यू से मिलाता हूँ। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और यहाँ पिछले 30 सालों से रह रही है। ये आपको इस गांव के बारे बेहतर बताएगी। रोना से मेरा परिचय कराते हुए मार्शल ने मेरे बारे में कुछ पोलिश भाषा में कहा, जिसे सुनकर रोना ने मुझसे पूछा, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि इतने सुंदर गांव में ऐसा क्या रहस्य है जिसे अब तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने लड़कियों की प्रगति के लिए भी कितने अच्छे इंतजाम किए हैं। मैं वाकई बहुत प्रभावित हूं। बिल्कुल, हम अपनी लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हम उनमें और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं करते। वही हमारी ताकत है। उनके बिना तो अब इस गांव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह गांव पुरुष रूप में न तो उन्हें कोई भाई दे सकता है न साथी। इस गांव में पिछले 11 सालों से सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। किसी भी घर में इतने सालों से एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ।
ऐसा कहकर रोना चुप हो गई। मैंने ठहर कर फिर पूछा, तो 12 साल से ही क्यों? उससे पहले तो लड़के होते होंगे ना? रोना कुछ देर सोचकर बोली, गांव में अभी एक ही लड़का है जो शायद 12 वर्ष का होगा। वो आखिरी लड़का है जो यहाँ पैदा हुआ। उसके बाद से सिर्फ लड़कियां पैदा हुई हैं। इस गांव में 300 से 350 लोगों की आबादी है और 80% महिला ही होंगी। अभी हम बात कर ही रहे थे, तभी भागते हुए एक लड़की आई और वो जोर जोर से कुछ बोल के रोना को बुलाने लगी। रोना उठकर तेजी से भागी। मार्शल भी उठ गया और मुझे साथ आने को कहा। रास्ते में उसने मुझे बताया कि वो लड़की बगल के घर की है और रोना को किसी का प्रसव कराने के लिए बुला रही है। रोना गांव की पुरानी महिला है जो महिलाओं के प्रसव कराती है। करीब आधे घंटों की आवाज़ों के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। गांव की लगभग सभी लड़कियां एक आशा की किरण लिए वहां खड़ी थीं कि कब रोना बाहर आएगी और उन्हें बताएगी कि उनके गांव का अभिशाप टला है या नहीं। ठीक यही इंतजार अब मेरी आंखों में भी तैरने लगा था। उस औरत की कंडीशन सामान्य नहीं थी शायद, और भीतर से रोना के आदेशों, हिदायतों की आवाज़ें जोर जोर से बाहर आ रही थीं। वो रात उस गांव पर बहुत भारी पड़ी। उस रोज उनके सब्र का बांध टूट गया। जो गांव दिन में मुझे महिलाओं की मौजूदगी से भरा और सशक्त दिख रहा था, वही रात के वक्त बेबस और लाचार दिखा। लड़कियों से इतना प्रेम होने के बावजूद अब आखिरकार उन्हें भी कम से कम एक बेटे का मुंह देखने की चाह थी। रोना बाहर आई और उसने कहा, लड़की। मूक दर्शक सा मैं दूर से उस डर और अभिशाप को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन ने इसे किसी वैज्ञानिक कारणों से भी जोड़कर समझने की कोशिश कर ली थी, पर बस समझ इतना ही पाया था कि अति किसी भी चीज की भली नहीं, वो हमारे दुख का कारण ही बनती है। मैंने रोना को अलविदा कहा और हम वहां से निकल गए। रास्ते में मार्शल ने मुझसे कहा, लड़का हो या लड़की, सब आपके सोच से बड़े छोटे होते हैं। इस गांव का असली अभिशाप ये नहीं कि यहाँ लड़कियां पैदा हो रही हैं। इस गांव का अभिशाप ये है कि यहाँ हर बार ऐसी मानसिकता पैदा की जा रही है जिससे लड़कियां पैदा होना एक अभिशाप हो। आपको नहीं लगता मेयर को यह वाहियात इनाम नहीं घोषित करना चाहिए था? लड़का पैदा होने पर इनाम। मैं जोर से हंसा और सिर्फ इतना ही कह सका, अविश्वसनीय। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं ले चलूंगा आपको ऐसी यात्राओं पर जहां आप हर बार एक नया अनुभव महसूस करेंगे और गहरे राज जानेंगे।